शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि 17 अगस्त 2026 को सोमवार का दिन पड़ रहा है और इसी दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि भी रहने वाली है। श्रावण के पवित्र महीने में सोमवार और पंचमी तिथि का एक साथ आना अपने आप में अत्यंत विशेष अवसर माना जाता है। इसलिए इस दिन किया गया छोटा सा धार्मिक उपाय भी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपको अवसर मिले तो इस दिन 3 कनेर के फूलों से जुड़ा ये सरल उपाय अवश्य कर सकते हैं। श्रावण मास में सोमवार के साथ आने वाली पंचमी तिथि का संयोग बार बार नहीं मिलता और इसी कारण इस दिन किए जाने वाले कुछ उपायों को विशेष महत्व दिया जाता है। माता बहनों, यदि आपने पूरे साल में अब तक ये उपाय नहीं किया है, यदि पिछली पंचमी तिथि निकल चुकी है और आपने 3 कनेर के फूलों से संबंधित ये साधना नहीं की, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने अभी 17 अगस्त 2026 का ये विशेष अवसर मौजूद है। इसलिए इस दिन मिलने वाले इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें और श्रद्धा के साथ इस उपाय को जरूर कर लें। आपने पूरे श्रावण महीने में चाहे ये उपाय न किया हो, लेकिन यदि श्रावण मास की सोमवार वाली पंचमी तिथि पर आप इसे विधि के अनुसार कर लेते हैं, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका विशेष फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए माता बहनों, इस अवसर को हाथ से निकलने न दें और अपनी श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। भक्तों, इस उपाय का उल्लेख पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण की कथा के दौरान किया है और आज हम इसी उपाय की पूरी विधि आपको बहुत सरल तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको इस उपाय की विधि समझने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें किसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और किस प्रकार करना है, इन सभी बातों को क्रम से बताएंगे। तो आइए माता बहनों, अब इस विशेष उपाय की पूरी विधि को समझना शुरू करते हैं। देखिए, 17 अगस्त 2026 का सोमवार और श्रावण मास की पंचमी तिथि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवसर है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी होने में समय लगता है, जबकि किसी विशेष तिथि पर श्रद्धा से किया गया छोटा सा उपाय व्यक्ति को मानसिक शांति और विश्वास प्रदान कर सकता है। बहुत से भक्त ऐसे उपायों को अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं और उन्हें इससे सकारात्मक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसकी पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह सुन और समझ लीजिए, उसके बाद ही इसे अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार कीजिए। आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, परिवार में अशांति हो, काम धंधे में रुकावट आ रही हो या समस्या का वास्तविक कारण समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसी स्थिति में लोग कई प्रकार के धार्मिक कारणों की कल्पना करते हैं, जैसे पितृदोष, मंगल दोष अथवा अन्य ग्रह संबंधी बाधाएं। ऐसे समय में अपनी आस्था के अनुसार इस विशेष दिन पर किया गया उपाय मन को विश्वास और सकारात्मकता दे सकता है। खास बात यह है कि जब कोई उपाय किसी विशेष तिथि और विशेष अवसर पर श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, तो भक्तों के लिए उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए अब हम आपको इस उपाय की प्रत्येक जानकारी एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आज पहली बार हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे भी ऐसे धार्मिक एवं आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा नमः शिवाय जरूर लिखें। माता बहनों, अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर होगा कि 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास की पंचमी तिथि पर 3 कनेर के फूलों वाला ये उपाय किस व्यक्ति को करना चाहिए, किस समय करना उचित रहेगा और इसे किस स्थान पर किस विधि से पूरा करना है। इन सभी सवालों का उत्तर आपको इसी वीडियो में विस्तार से मिलेगा। जो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें इस उपाय की पूरी विधि ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि कनेर के फूलों का धार्मिक प्रयोग भी अनेक पूजा पद्धतियों में देखने को मिलता है। जब विशेष तिथि, सोमवार और कनेर के फूलों से जुड़ा उपाय एक साथ आता है, तो भक्तों की श्रद्धा में इसका महत्व और बढ़ जाता है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस उपाय को करने का अधिकार या जिम्मेदारी किसकी हो सकती है। घर की बड़ी माता या बहनों में से कोई एक महिला इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकती है। यदि परिवार चाहे तो घर के दूसरे सदस्य भी अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत इच्छा या परेशानी है और वो उसी के समाधान के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो वो स्वयं भी इसे कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार के सुख, शांति और मंगल की भावना से ये उपाय करना चाहता है, तो वो भी इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है। अर्थात ये केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है।
परिवार के अलग अलग सदस्य भी इसे कर सकते हैं और पूरे परिवार की ओर से घर की कोई बड़ी माता या बहन भी इसे संपन्न कर सकती है। यदि घर में कोई महिला उपलब्ध न हो या किसी कारण से वो ये उपाय न कर पाए तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। पुरुष द्वारा करने में भी कोई बाधा नहीं मानी जाती, इसलिए ऐसी स्थिति में पुरुष सदस्य भी श्रद्धा के साथ ये प्रक्रिया कर सकता है। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आखिर इस उपाय को किस समय किया जाए। क्या इसे सुबह करना चाहिए या शाम के समय करना अधिक उचित रहेगा? देखिए, इस उपाय को सुबह भी किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल के आसपास भी अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। यदि आप सबसे उपयुक्त समय पूछेंगे तो हमारी सलाह यही होगी कि संभव हो तो इसे सुबह के समय पूरा करें, क्योंकि सुबह पूजा पाठ के लिए शांत और पवित्र वातावरण मिल जाता है। हालांकि यदि सुबह संभव न हो तो शाम के समय भी इसे किया जा सकता है और इसमें घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि सुबह कितने बजे से कितने बजे के बीच ये उपाय करना चाहिए और यदि शाम को करें तो कौन सा समय रखा जाए। सुबह जितनी जल्दी संभव हो आप इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी 10 या 11 बजे तक इसे करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक देर न करें और दोपहर 12 बजे के बाद इसे टालना बेहतर रहेगा। अब यदि शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल का समय सामान्य रूप से संध्या के आसपास माना जाता है और आपके स्थानीय समय के अनुसार पूजा का उचित समय देखा जा सकता है। इस वीडियो में बताए गए समय के अनुसार शाम लगभग 6 बजे के बाद से लेकर 8 बजे के आसपास तक भी आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे कर सकते हैं। यानी सुबह का अवसर छूट जाए तो शाम के समय भी श्रद्धा से इस उपाय को किया जा सकता है। माता बहनों, किसी भी धार्मिक उपाय को विशेष दिन और तिथि पर करने की परंपरा में उस दिन का महत्व जुड़ा हुआ माना जाता है और भक्त इसी विश्वास के साथ ऐसे उपाय करते हैं। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको 3 ऐसे उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें इस विशेष अवसर से जोड़कर बताया गया है। ये तीनों उपाय अपनी अपनी जगह पर अलग महत्व रखते हैं। तो आइए सबसे पहले उस उपाय की बात करते हैं जो शत्रुता और विरोध जैसी परेशानियों से चिंतित लोगों के लिए बताया गया है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति लगातार आपको परेशान कर रहा है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है या आपके जीवन में बाधाएं खड़ी कर रहा है, तो 3 कनेर के फूलों से जुड़ा यह छोटा सा धार्मिक उपाय अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। कई बार व्यक्ति को यह समझ नहीं आता कि परेशानी कहां से आ रही है और कौन उसके खिलाफ है। कुछ लोग सामने से मित्रवत व्यवहार करते हैं लेकिन पीछे से विरोध करते हैं, इसलिए ऐसे छिपे हुए विरोध को समझना कठिन हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं में ऐसे लोगों से बचने और नकारात्मक परिस्थितियों से मन को मजबूत रखने के लिए विभिन्न उपाय बताए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कारण आपके व्यापार में लगातार बाधाएं आ रही हैं, आर्थिक परेशानी बढ़ रही है, घर में तनाव बना हुआ है या काम बार बार बिगड़ रहा है, तो सबसे पहले व्यावहारिक कारणों को समझना चाहिए, लेकिन अपनी धार्मिक श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को भी किया जा सकता है। कई बार लोग ऐसी परिस्थितियों को नजर, बाधा या अन्य धार्मिक कारणों से जोड़ते हैं और तब पूजा पाठ के माध्यम से मानसिक संबल प्राप्त करते हैं। सामने वाला व्यक्ति यदि खुले रूप से विरोध कर रहा हो तो उससे सावधान रहना अपेक्षाकृत आसान होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि विरोध किस ओर से है। लेकिन जब कोई व्यक्ति छिपकर विरोध करे तो परिस्थिति कठिन लग सकती है। इसलिए ऐसे समय में घबराने के बजाय अपने मन को स्थिर रखना और उचित निर्णय लेना जरूरी है। यदि आपके घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, काम अचानक खराब हो गया है, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी बढ़ गई है अथवा व्यापार लगातार नुकसान में जा रहा है, तो उसके वास्तविक कारणों की जांच भी जरूर करें। इसके साथ यदि आपकी धार्मिक आस्था है तो 3 कनेर के फूलों से जुड़ा ये उपाय भी श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। ये मानकर चलें कि किसी भी उपाय का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि मन में विश्वास, सकारात्मकता और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को मजबूत करना होना चाहिए। कनेर के फूलों का धार्मिक उपयोग अनेक स्थानों पर पूजा में किया जाता है और इसी कारण इस उपाय में भी इन्हें शामिल किया गया है। इसी प्रकार लौंग का प्रयोग भी कई प्रकार की पूजा विधियों में किया जाता है और भक्त इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। जब माता की पूजा हो, लक्ष्मी जी की आराधना हो या किसी विशेष पूजा में सामग्री अर्पित की जाए तो लौंग का उपयोग कई परंपराओं में देखने को मिलता है। इसी कारण लौंग से जुड़े धार्मिक उपायों का भी लोगों में विश्वास है। हालांकि आज की हमारी मुख्य विधि 3 कनेर के फूल और जल से जुड़ी हुई है। यदि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ गलत भावना रखता है या आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है।
विशेष सोमवार और पंचमी तिथि पर इसे करने से भक्तों को अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखने का अवसर मिलता है। चाहे विरोध सामने से हो या आपको किसी छिपे हुए विरोध की आशंका हो, आप इस उपाय को डर के कारण नहीं बल्कि भगवान शिव में विश्वास रखते हुए करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर, व्यापार या परिवार में लगातार बाधाएं आ रही हैं और मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इसके पीछे वास्तविक कारणों को समझना भी आवश्यक है। केवल किसी अदृश्य शक्ति को इसका कारण मानकर अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें, लेकिन धार्मिक विश्वास के रूप में ये उपाय आपको मानसिक शांति और आत्मविश्वास देने वाला साधन बन सकता है। अब आइए गुरुजी द्वारा बताई गई इस पहली विधि को पूरी तरह समझते हैं। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा, स्वच्छ जल और कनेर के फूलों की आवश्यकता होगी। इस विशेष दिन पर कनेर के फूलों को लेकर शिवालय जाना है। यदि आपके आसपास कनेर के फूल आसानी से उपलब्ध है तो उन्हें फूलों की दुकान से ले सकते हैं। यदि फूल उपलब्ध न हो तो पूजा में पहले से अर्पित फूलों को उठाने की परंपरा के बारे में अपने स्थानीय मंदिर के पुजारी से पूछकर ही उपयोग करें और स्वच्छ जल से शुद्ध करके ही अर्पित करें। जल के लिए तांबे के पात्र का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार आवश्यक सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंचना है। आप ये प्रक्रिया सुबह करें या शाम के समय अपनी सुविधा और स्थानीय पूजा समय के अनुसार कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले शांत मन से बैठें और अपनी दिशा का ध्यान रखें। इस विधि में दक्षिण दिशा की ओर बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुख रखने की बात कही गई है। इसके बाद अपने साथ लाए हुए कनेर के फूलों को शिव परिवार के अलग अलग स्थानों पर श्रद्धा के साथ अर्पित करना है। सबसे पहले कनेर का फूल भगवान गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद दूसरा फूल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करें और फिर उसी मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। तीसरे फूल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। जलधारी के मध्य भाग को माता अशोक सुंदरी के स्थान से जोड़ा जाता है, इसलिए यदि आपके मंदिर की व्यवस्था और परंपरा यही हो तो उसी स्थान पर फूल अर्पित करें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में शिव परिवार के अन्य स्थानों पर फूल अर्पित करने की विधि बताई जाती है। माता पार्वती के हस्तकमल के स्थान पर फूल समर्पित करते समय भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर एक फूल अर्पित करके भगवान महादेव के सामने अपनी मनोकामना मन में रखें और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसे प्रार्थना के रूप में कहें। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनकी कोई व्यक्तिगत मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हुई है और जो अनेक प्रयासों के बाद भी निराश महसूस कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति इस विशेष तिथि पर भगवान शिव की पूजा करते हुए अपनी इच्छा उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। यदि आपको शिव परिवार के अलग अलग स्थानों की जानकारी नहीं है तो मंदिर में मौजूद पुजारी से पूछ लेना सबसे अच्छा रहेगा। जिस स्थान की स्थानीय परंपरा में गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती का स्थान निर्धारित हो, उसी के अनुसार फूल अर्पित करें। पूजा में मंदिर की परंपरा का सम्मान करना जरूरी है और किसी भी स्थान पर बिना जानकारी के कुछ रखने से बचना चाहिए। अब इसके बाद अपने साथ लाए हुए तांबे के पात्र के जल को क्रम से अर्पित करना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें। इसके बाद भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा जल अर्पित करें और उसी मंत्र का जाप करें। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमल के स्थान पर जल अर्पित करें और भगवान शिव का स्मरण करें। अंत में बचा हुआ जल शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित करते जाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 21 बार स्मरण करें। जल चढ़ाते समय मन को शांत रखें, जल्दबाजी न करें और अपनी प्रार्थना को भगवान शिव के सामने समर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार और पंचमी तिथि के इस विशेष अवसर पर की गई ऐसी श्रद्धापूर्ण पूजा भक्त के लिए मनोकामना और आध्यात्मिक विश्वास से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो इसे पूरे विश्वास, स्वच्छ मन और श्रद्धा के साथ करें। किसी भी उपाय को भय या लालच के कारण करने के बजाय भगवान शिव की भक्ति और सकारात्मक भावना के साथ करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। माता बहनों, इस प्रकार 3 कनेर के फूलों से जुड़ी इस विशेष पूजा विधि को पूरा किया जा सकता है। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो उसे भगवान शिव के सामने सरल शब्दों में रखें और अपनी ओर से पूरी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें। साथ ही ये भी याद रखें कि जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए धार्मिक आस्था के साथ साथ अपने वास्तविक प्रयास, सही निर्णय और आवश्यक व्यावहारिक कदम उठाना भी जरूरी है। माता बहनों,
जब आप भगवान शिव के सामने अपनी प्रार्थना पूरी श्रद्धा के साथ रख देते हैं और जलाभिषेक की ये विधि संपन्न कर लेते हैं, उसके बाद कुछ समय वहीं शांत भाव से बैठकर महादेव का ध्यान जरूर करें। अपने मन में किसी प्रकार का भय, चिंता या नकारात्मक विचार न रखें, बल्कि ये भावना रखें कि भोलेनाथ सब कुछ जानते हैं और सही समय आने पर आपकी परेशानी का उचित समाधान अवश्य करेंगे। पूजा पूरी होने के बाद तुरंत उठकर इधर उधर की बातें करने के बजाय कुछ क्षण भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। यदि संभव हो तो वहीं बैठकर 11, 21 या अपनी श्रद्धा के अनुसार अधिक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण बहुत तेज आवाज में करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे धीमे स्वर में या मन ही मन भी स्मरण कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात आपकी श्रद्धा और मन की भावना है। माता बहनों, इस उपाय को करते समय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बुरा न सोचें और न ही किसी के अहित की कामना करें। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति वास्तव में आपको परेशान कर रहा है, तो भगवान शिव से केवल इतना प्रार्थना करें कि उस व्यक्ति की गलत भावना समाप्त हो, आपके जीवन से परेशानी दूर हो और आपके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे। किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से किया गया कोई भी धार्मिक कार्य आपकी भक्ति की भावना के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए हमेशा अपनी प्रार्थना को सकारात्मक रखें। आप महादेव से कह सकते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर कीजिए, मेरे परिवार को सुख और शांति प्रदान कीजिए, मेरे काम धंधे में आने वाली रुकावटों को समाप्त कीजिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना मन को भी शांति देती है और व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने का विश्वास भी पैदा करती है। देखिए माता बहनों, कई बार हमारी परेशानी का कारण बाहर की कोई शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी चिंता, गलत निर्णय, जल्दबाजी, आर्थिक परेशानी, आपसी मतभेद या लगातार बना हुआ तनाव भी हो सकता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ उन कारणों को पहचानना भी जरूरी है जिनकी वजह से जीवन में परेशानी बनी हुई है। यदि व्यापार में नुकसान हो रहा है तो व्यापार की स्थिति को समझना होगा। यदि नौकरी में परेशानी है तो उसके वास्तविक कारणों पर ध्यान देना होगा और यदि परिवार में विवाद चल रहा है तो बातचीत के माध्यम से उसे सुलझाने का प्रयास भी करना होगा। पूजा और प्रार्थना हमें मानसिक शक्ति दे सकती है, लेकिन अपने कर्म और प्रयास को छोड़ देना उचित नहीं है। माता बहनों, भगवान शिव स्वयं हमें कर्म, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए इस उपाय को करने के बाद अपने जीवन में भी अच्छे बदलाव लाने का संकल्प जरूर लें। यदि आप किसी गलत आदत से परेशान हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। यदि किसी से आपका विवाद है तो संभव हो तो प्रेम पूर्वक बात करें और यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो उसे छोटे छोटे चरणों में हल करने का प्रयास करें। इसी के साथ यदि आपने ये उपाय अपनी किसी विशेष मनोकामना के लिए किया है तो हर दिन उसी चिंता में डूबे रहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रार्थना महादेव को सौंपकर अपने आवश्यक कार्य करते रहें और परिणाम के लिए धैर्य रखें। माता बहनों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए और मंदिर की स्थानीय परंपरा का सम्मान करना चाहिए। यदि किसी मंदिर में किसी विशेष स्थान पर फूल या जल अर्पित करने की अनुमति न हो तो वहां के पुजारी की बात माने और उसी व्यवस्था के अनुसार पूजा करें। भगवान शिव की पूजा में दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भावना अधिक महत्वपूर्ण है। आपके पास बहुत अधिक सामग्री न हो तब भी आप स्वच्छ जल और अपनी श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण कर सकते हैं। यदि कनेर के फूल उपलब्ध नहीं हैं तो केवल इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने क्षेत्र की पूजा परंपरा के अनुसार कौन सा पुष्प भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है, ये मंदिर के पुजारी से पूछ लेना उचित रहेगा। लेकिन यदि आप 3 कनेर के फूलों वाला यही उपाय करना चाहते हैं तो जहां संभव हो स्वच्छ और पूजा योग्य फूलों की व्यवस्था पहले से कर लें ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। माता बहनों, इस विशेष सोमवार और पंचमी तिथि के अवसर पर यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मन को शांत रखें। मंदिर पहुंचकर पहले भगवान शिव और पूरे शिव परिवार का दर्शन करें। उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री व्यवस्थित करें। पूजा के दौरान मोबाइल फोन, बातचीत और अनावश्यक जल्दबाजी से जितना संभव हो बचें, क्योंकि जब हम किसी पूजा को पूरे मन से करते हैं तो हमारा ध्यान भी उसी दिशा में होना चाहिए। 3 कनेर के फूलों को अर्पित करते समय प्रत्येक स्थान को ध्यान से पहचानें और यदि आपको किसी स्थान को लेकर भ्रम हो तो मंदिर के पुजारी से पूछ लें। जलाभिषेक करते समय जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें।
21 बार मंत्र का स्मरण पूरा होने के बाद भी यदि आपका मन करे तो कुछ समय तक का नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर महादेव के सामने अपनी मनोकामना बोलें और अंत में सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। ये प्रार्थना केवल अपने लिए न रखकर अपने माता पिता, परिवार, बच्चों, भाई बहनों और उन सभी लोगों के लिए भी करें जिनके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है। जब हम अपने मन में दूसरों के लिए भी शुभ भावना रखते हैं तो हमारी अपनी सोच भी सकारात्मक बनती है। माता बहनों, यदि आपके घर में लंबे समय से कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो इस पूजा के साथ खर्च और आय का सही हिसाब बनाना शुरू करें। यदि परिवार में लगातार तनाव है तो एक दूसरे की बात सुनने की आदत डालें। यदि नौकरी या व्यापार में रुकावट है तो नई संभावनाओं की तलाश करें और अपनी मेहनत को सही दिशा दें। इस प्रकार भगवान की भक्ति और आपके कर्म दोनों साथ साथ चलेंगे। केवल उपाय करके बैठ जाना और ये उम्मीद करना कि बिना किसी प्रयास के सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सही दृष्टिकोण नहीं है। महादेव से शक्ति मांगिए और उस शक्ति का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में कीजिए। यही इस उपाय को करने की सबसे सुंदर भावना हो सकती है। अब माता बहनों, यदि आपने इस विशेष दिन पर यह उपाय कर लिया है तो इसे लेकर बार बार चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूजा पूरी होने के बाद महादेव पर विश्वास रखिए और अपने दैनिक जीवन के कार्यों में लग जाइए। मनोकामना पूरी होने में समय कितना लगेगा ये कोई निश्चित रूप से नहीं बता सकता, इसलिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा तुरंत चमत्कार या निश्चित परिणाम का दावा करने पर आंख बंद करके विश्वास न करें। भगवान की भक्ति विश्वास का विषय है और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। आपको अपनी श्रद्धा बनाए रखते हुए धैर्य और कर्म दोनों को महत्व देना चाहिए। माता बहनों, इस पूरे उपाय का सार यही है कि श्रावण मास के इस विशेष सोमवार और पंचमी तिथि पर भगवान शिव का स्मरण करें, स्वच्छ जल से अभिषेक करें, कनेर के फूल श्रद्धा से अर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और अपने मन की बात महादेव के सामने रख दें। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा है तो उससे डरने के बजाय उसका सामना करने की शक्ति मांगे। यदि शत्रुता जैसी परिस्थिति है तो किसी के अहित की कामना न करके अपनी रक्षा और शांति की प्रार्थना करें। यदि आर्थिक परेशानी है तो भगवान से बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता मांगे। यदि परिवार में अशांति है तो प्रेम और समझ बढ़ाने की प्रार्थना करें और यदि कोई पुरानी मनोकामना है तो उसे महादेव के चरणों में समर्पित करके अपना कर्म करते रहें। यही सच्ची श्रद्धा का मार्ग है। माता बहनों, 17 अगस्त 2026 का ये विशेष दिन आपके जीवन में भगवान शिव की भक्ति, सकारात्मक सोच और नई उम्मीद लेकर आए। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें तथा आपके जीवन में जो भी उचित और शुभ इच्छा है उसे पूरा करने की दिशा में आपको सही मार्ग मिले। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नमः शिवाय और हर हर महादेव। जो आप इस उपाय को अपनी श्रद्धा से करने जा रहे हैं तो इसे अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ भी साझा कर सकते हैं ताकि जिन्हें भगवान शिव में आस्था है वे भी इस विशेष दिन का महत्व समझ सकें। लेकिन किसी भी धार्मिक उपाय को किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती न थोपें। हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। महादेव की भक्ति में सबसे बड़ी चीज मन की सच्चाई है। जब मन साफ हो, भावना अच्छी हो और कर्म सही दिशा में हो तो जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस भी बढ़ता है। इसलिए इस विशेष अवसर पर केवल मनोकामना मांगने के बजाय अपने अंदर भी एक अच्छा संकल्प पैदा करें कि आगे से हम अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे, किसी का अनावश्यक बुरा नहीं करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे। माता बहनों, अब यहां से एक और महत्वपूर्ण बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग किसी भी धार्मिक उपाय को केवल विधि तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि उसके पीछे छिपी भावना और हमारे अपने कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप महादेव के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं तो उसके बाद अपने मन में ये विश्वास बनाए रखें कि जो भी होगा वो उचित समय पर और उचित तरीके से होगा। हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार भगवान से मांगी गई चीज हमारे लिए सही समय आने पर मिलती है और कई बार हमारी इच्छा से अलग कोई बेहतर मार्ग हमारे सामने खुलता है। इसलिए पूजा करने के बाद अधीर होकर बार बार ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि अभी तक परिणाम क्यों नहीं आया। अपनी श्रद्धा बनाए रखिए और अपने कर्मों पर ध्यान देते रहिए। माता बहनों, यदि आपने इस उपाय को अपनी किसी विशेष परेशानी के लिए किया है तो उस परेशानी से संबंधित अपने व्यवहार और प्रयासों को भी जरूर देखिए। मान लीजिए किसी के व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो उसे केवल किसी बाधा का परिणाम मानकर छोड़ना ठीक नहीं होगा। व्यापार में कहाँ गलती हो रही है
कौन सा खर्च अधिक है, ग्राहकों की जरूरत क्या है और काम को बेहतर बनाने के लिए कौन सा परिवर्तन जरूरी है, इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को नौकरी में समस्या आ रही है तो उसे अपने कौशल को बढ़ाने, सही अवसर खोजने और अपनी मेहनत को सही दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव से शक्ति और बुद्धि मांगकर उसी शक्ति का इस्तेमाल अपने जीवन को सुधारने में करना ही सबसे अच्छा मार्ग है। अगर घर में बार बार मनमुटाव होता है तो हर छोटी बात को लेकर एक दूसरे पर दोष लगाने के बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करना शुरू करें। परिवार में किसी एक व्यक्ति की गलती को लेकर पूरे घर का वातावरण खराब करना उचित नहीं होता। महादेव के सामने प्रार्थना करते समय अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए सद्बुद्धि, प्रेम और आपसी समझ की कामना करें। माता बहनों, कई बार हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग हमारी तरक्की से खुश नहीं हैं और शायद इसी कारण हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं। ऐसी भावना होने पर भी किसी निर्दोष व्यक्ति पर संदेह करना सही नहीं है। जब तक किसी बात का वास्तविक प्रमाण न हो, तब तक केवल अनुमान के आधार पर किसी को अपना दुश्मन मान लेना परिवार और रिश्तों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस उपाय को किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने जीवन की शांति और सुरक्षा की भावना से करें। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो उससे उचित दूरी बनाए रखें। आवश्यकता होने पर परिवार के भरोसेमंद लोगों से सलाह लें और जरूरत पड़े तो उचित कानूनी या व्यावहारिक सहायता भी लें। धार्मिक आस्था और समझदारी दोनों साथ लेकर चलना ही बेहतर होता है। माता बहनों, अब बात करते हैं उस मनोकामना की जिसे लेकर आपने ये पूजा शुरू की है। हो सकता है आपकी इच्छा विवाह से संबंधित हो, संतान से जुड़ी हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार में सफलता की हो, घर बनाने की हो, कर्ज से बाहर निकलने की हो या परिवार में किसी लंबे समय से चली आ रही परेशानी के समाधान की हो। ऐसी किसी भी उचित इच्छा को आप महादेव के सामने प्रार्थना के रूप में रख सकते हैं। अपनी बात कहने के लिए आपको कोई कठिन मंत्र या विशेष भाषा जानने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सरल शब्दों में भी भोलेनाथ से बात कर सकते हैं। भगवान के सामने मन की सच्चाई सबसे बड़ी बात होती है। आप आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत हो जाएं और जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं उसे मन में रखकर महादेव से मार्गदर्शन और शक्ति मांगे। यदि आंखों से आंसू आ जाएं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार प्रार्थना के समय मन में दबा हुआ दर्द बाहर निकलता है और व्यक्ति को भीतर से हल्का महसूस होता है। माता बहनों, इसी कारण भगवान शिव की भक्ति केवल किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं, बल्कि अपने मन को मजबूत करने का माध्यम भी बन सकती है। जब मन में विश्वास बढ़ता है तो कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता भी बढ़ती है। यही कारण है कि पूजा के बाद कुछ देर शांत बैठना महत्वपूर्ण बताया गया है। तुरंत मोबाइल निकालकर किसी से बातचीत करने या वीडियो बनाने में लगने के बजाय कुछ क्षण महादेव का ध्यान करें। अगर मंदिर में भीड़ अधिक हो तो वहां की व्यवस्था का सम्मान करते हुए जितना समय संभव हो उतना ही रुकें। किसी दूसरे भक्त की पूजा में बाधा न डालें और मंदिर के नियमों का पालन करें। माता बहनों, यदि आप ये उपाय घर के किसी बड़े सदस्य की ओर से कर रहे हैं तो पूजा के दौरान परिवार की सामूहिक शांति और कल्याण की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए कर रहा है तो अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से भगवान के सामने रख सकता है। इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, संबंध, नौकरी या सुख को छीनने जैसी इच्छा न रखें। अपनी प्रार्थना को इस प्रकार रखें कि भगवान जो आपके लिए उचित समझे वही प्रदान करें। इससे मन में गलत भावना पैदा नहीं होगी और पूजा का उद्देश्य भी सकारात्मक रहेगा। अब माता बहनों, यदि आपने जलाभिषेक पूरा कर लिया है और 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लिया है तो अंत में दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें। माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और माता अशोक सुंदरी सहित पूरे शिव परिवार का ध्यान करें और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें। इसके बाद मंदिर की परंपरा के अनुसार प्रसाद ग्रहण करें और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तु का दान करें। दान करते समय किसी प्रकार का दिखावा न करें। जितना संभव हो उतना ही करें, क्योंकि भगवान के सामने मात्रा से अधिक भावना महत्वपूर्ण मानी जाती है। माता बहनों, यदि आपके पास बहुत अधिक धन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूजा छोटी हो जाएगी। एक लोटा स्वच्छ जल, उपलब्ध पुष्प और सच्ची श्रद्धा से भी आप महादेव का स्मरण कर सकते हैं। किसी महंगे सामान को खरीदना अनिवार्य नहीं है। अपनी क्षमता से बाहर जाके खर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि बहुत बड़ी राशि खर्च किए बिना ये उपाय सफल नहीं होगा तो ऐसी बातों से सावधान रहें।
भक्ति को व्यापार बनाने के बजाय सरल और सच्ची भावना से पूजा करना ही उचित है। माता बहनों, इस विशेष सोमवार और पंचमी तिथि पर यदि आप मंदिर जाने का विचार कर रहे हैं तो पहले से ही अपनी पूजा सामग्री तैयार कर लें। तांबे का लोटा साफ करके रख लें। कनेर के फूल उपलब्ध हों तो उन्हें सावधानी से सुरक्षित रखें और सुबह या शाम जिस समय पूजा करने का निर्णय लिया है उसके अनुसार समय निकालें। मंदिर में भीड़ अधिक होने की संभावना हो तो पहले ही पहुंचने का प्रयास करें। पूजा के दौरान किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें और फूलों को सही स्थान पर अर्पित करने के लिए वहां की व्यवस्था को समझ लें। यदि आपको शिव परिवार की संरचना या किसी स्थान की पहचान को लेकर भ्रम हो तो मंदिर के पुजारी से पूछ लेना सबसे अच्छा रहेगा। माता बहनों, एक और बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा से पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहने और पूजा सामग्री को भी स्वच्छ रखें। यदि फूल गंदे या खराब हो चुके हो तो उनका इस्तेमाल न करें। जल भी साफ और पीने योग्य गुणवत्ता का होना चाहिए। पूजा के दौरान मंदिर की मूर्ति या शिवलिंग को किसी ऐसे तरीके से स्पर्श न करें जो वहां की परंपरा के विरुद्ध हो। मंदिर के नियमों का पालन करना भी भगवान के प्रति सम्मान का ही हिस्सा है। अब यदि किसी कारण से 17 अगस्त को आप ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए अपने मन में अपराध बोध न रखें। भगवान की भक्ति केवल 1 तारीख तक सीमित नहीं होती। आप किसी दूसरे शुभ दिन भी अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव जी की पूजा कर सकते हैं। विशेष तिथि का धार्मिक महत्व अपनी जगह है, लेकिन भक्ति और प्रार्थना का संबंध पूरे वर्ष बना रहता है। इसलिए किसी भी कारण से अवसर छूट जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माता बहनों, आज की पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि भगवान शिव के सामने अपनी समस्या लेकर जाएं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पीछे न छोड़ें। अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो मेहनत के साथ सही योजना बनाइए। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो आवश्यक चिकित्सकीय सलाह लीजिए। अगर परिवार में विवाद है तो संवाद का रास्ता अपनाइए और यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक खतरा है तो सुरक्षा के उचित कदम उठाइए। पूजा आपको मानसिक शक्ति दे सकती है और आपके अंदर सकारात्मक विश्वास पैदा कर सकती है, लेकिन जीवन को बदलने के लिए हमारे कर्म और निर्णय भी जरूरी होते हैं। इसी संतुलन के साथ यदि आप इस 3 कनेर के फूल वाले उपाय को करते हैं तो आपकी पूजा अधिक अर्थपूर्ण हो सकती है। महादेव से केवल ये न मांगे कि मेरी समस्या खत्म कर दीजिए, बल्कि ये भी कहें कि हे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपनी समस्या का सामना कर सकूं। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। ऐसी प्रार्थना व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। माता बहनों, हो सकता है आपकी जिंदगी में अभी ऐसा समय चल रहा हो जब आपको लगे कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन सफलता आपके हाथ न लगी हो सकता है आपके अपने ही लोग आपका साथ छोड़ चुके हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि आगे क्या करना है। ऐसे समय में भगवान शिव का स्मरण आपके मन को संभालने का सहारा बन सकता है। भोलेनाथ के सामने बैठकर कुछ क्षण अपने मन की बात कहिए और फिर अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान के जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं। इसलिए निराश होकर अपने प्रयास बंद मत कीजिए। महादेव पर भरोसा रखिए और अपने कर्म करते रहिए। माता बहनों, अगर आज की ये पूरी विधि आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार के उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं जो भगवान शिव में श्रद्धा रखते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए यह जानकारी उसकी पूजा को सही तरीके से करने में मदद कर दे, लेकिन इसे किसी पर जबरदस्ती लागू न करें और न ही ये कहें कि ऐसा करने से हर व्यक्ति की हर मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। धार्मिक विश्वास व्यक्तिगत होता है और उसका अनुभव हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। हमारा उद्देश्य केवल इस पूजा विधि को सरल भाषा में समझाना है ताकि जो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इसे करना चाहते हैं वे इसकी प्रक्रिया को समझ सकें। अंत में माता बहनों, एक बार फिर अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए। अपने परिवार का चेहरा याद कीजिए, अपनी परेशानी को याद कीजिए और फिर उस परेशानी को महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन में कहिए कि हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी उचित है उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए और जो गलत है उससे बचने की बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, मेरे घर में शांति बनाए रखिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए और मुझे कठिन समय में धैर्य प्रदान कीजिए। यदि मेरी कोई मनोकामना मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूरा होने का मार्ग प्रदान कीजिए। यदि मेरी इच्छा मेरे लिए उचित नहीं है तो मुझे उसे स्वीकार करने की समझ दीजिए। ऐसी प्रार्थना के साथ जब आप भगवान शिव का स्मरण करेंगे तो आपका मन भी शांत होगा और आपके भीतर नई उम्मीद भी जागेगी। माता बहनों,
जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, अपने भीतर का विश्वास मत टूटने दीजिए। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार कठिन समय के बाद परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए आज के इस विशेष अवसर पर महादेव का नाम लेकर अपने जीवन में एक नई शुरुआत का संकल्प लीजिए। गलतियों से सीखिए, पुराने दुखों को धीरे धीरे पीछे छोड़िए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव आपके मन को स्थिर रखें, आपके परिवार को प्रेम दें और आपको हर उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। इसी शुभकामना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क नमः शिवाय। हर हर महादेव।